जय हिंद। आज पढ़ाएंगे भारत का मुक्ति संग्राम। किस घटना के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस की गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 19 को। जब 13 अप्रैल 1919 को जनरल और डायर के द्वारा निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी गई, उससे रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत बुरा लगा और जिससे वो आहत हो गए। अंग्रेजों ने उसे सर का नाम दिया था। ठीक है, तो बोला अंग्रेज जब हमारे देश के व्यक्तियों को तुम मारेगा और हमको राजा बनाएगा, सर का उपाधि दिया था। ले लो अपना ऐसा सर, हम नहीं रखते अंग्रेज का निशानी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिए। ठीक है, कह रहा है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का उल्लेख पूछा है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली और चौधरी अली ने। पाकिस्तान शब्द का मतलब कि उसका मन में चल रहा था विचार कि अब एक देश अलग बनना चाहिए भारत से, वो उसका नाम पाकिस्तान हो। वो जो किया था मांग, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो था चौधरी रहमत अली और चौधरी। कह रहा है गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? गांधी जी किस देश के थे? भारत के। तो गांधी जी को भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। रे नहीं आ रहा है समझ में? कमेंट भी आ रहा है, खराब थोड़ी हो रहा है। गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? तो बिहार के चंपारण जिले में, जहाँ नील की खेती होती थी। ठीक है, जब गांधी वहां गए और देखे कि किसानों की स्थिति अंग्रेजों ने नील की खेती करने में किस तरह से बर्बाद कर दिया है, तो वो दुख मन से और उनके दिमाग में चलने लगा कि ये किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने चंपारण जिले में सर्वप्रथम सत्याग्रह, एक आंदोलन है जिसका प्रयोग किए थे। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 ईस्वी मतलब भारत की आजादी। एक इसमें है 18 चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो पुरुषों के जैसा अपने आप को अंग्रेजों के साथ खूब संघर्ष किए। तो बिहार से 1857 में युद्ध का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो कह रहा है कि 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण, 1857 की क्रांति क्यों हो गया? तो 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। एक गोली होता था और गोली में गाय का चर्बी या सुअर का चर्बी डाल दिया जाता था और उसको खींचना पड़ता था दांत से। और वो अंग्रेज क्या किया, लड़ाने के लिए हिंदू को दे दिया गाय के चर्बी वाला कारतूस और मुस्लिम को दे दिया सुअर वाला कारतूस। अब दोनों खींचने से मना कर दिया। अब भड़क गया वहां, हो गया युद्ध, तो हो जाने दो। हम तो कहते हैं कार युद्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है।
लेकिन आतंकवादी के लिए भारत में एक बार युद्ध होना चाहिए। सभी मुस्लिम हम नहीं कह रहे हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो भारत का रत्न थे, पता है न। डॉक्टर हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति रहा, और उसके बाद उसको तो हम रहते प्रधानमंत्री फांसी, राष्ट्रपति रहे तो की रिटायर होने के बाद वो थोड़ी राष्ट्रपति है। की बोल दिया जाकर जाएगा दूसरा देश में, बोलेगा भारत में रह रहे मुसलमान सुरक्षा में नहीं है, पागलो है। राष्ट्रपति बना दिया भारत के व्यक्तियों ने, और उसके बाद कहता है सुरक्षा में नहीं है। तो तुम कर रहा था 10 साल क्या? तुम अपने आप को समझता कि हिंदू सुरक्षा में नहीं है, मुस्लिम सुरक्षा नहीं है, सौहार्द किस प्रकार बिगड़ सकता है, एक अच्छा सा कानून बनाइए। अब डायरेक्शन देते ने मंत्रियों को, तो 2 बार उपराष्ट्रपति रहेगा, उसके बाद बोलेगा सुरक्षा में नहीं है मुस्लिम। तो हम उसी हमीद अंसारी से कहते हैं कि सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितना आतंकवादी पकड़ाता है सब मुसलमाने क्यों होता है? उपराष्ट्रपति है तो क्या है, उंगली तो होगा, ठीक है। तो कह रहा है इस अधिवेशन, रह चुप, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में बट गया था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 में एक अधिवेशन हुआ था, वह अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस 2 भाग में बट गया था। अगला चलते हैं, देखो यहाँ, किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण? लाहौर क्या है? लाहौर पाकिस्तान के एक जिला है, राज्य है। लाहौर पाकिस्तान में एक लाहौर राज्य है, और कि खैबर पख्तूनख्वा भी राज्य है, कराची भी, उसके बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। तो लाहौर जेल में किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल? तो यतीन दास जो थे ये भूख हड़ताल पर कुछ खाना पानी नहीं खा रहे थे। 64 दिन तक इन्होंने अपने जिंदगी को मौत और संघर्ष के साथ लड़ा, और 14 दिसंबर 1931 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने प्राण को त्याग दिए। अगला चलते हैं, भारत की राजधानी, मारेंगे नहीं तो ठीक हो जाएगी 2 मिनट में, बताएगी तो नहीं क्वेश्चन एक भी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? 1911 से पहले कोलकाता, लेकिन वहाँ पर इशू कुछ होगा, जैसे समुद्री को तट का होना या बार बार सुनामी आना। तो ये सब क्या होता है कि राजधानी जैसे बड़े शहरों में बड़े बड़े नेता, विदेशी डेलीगेशन, विदेशी लोग आकर रहते हैं, नेता उता से कुछ मतलब बात विचार होते रहता है, और वहाँ पता चले कि 2 घंटा के बाद सुनामी उठने वाला समुद्र में, अब लो पूरा बंद कर दो, गाड़ी मोटर सब बंद कर दो, तो गड़बड़ है। और प्लस है कि समुद्र के किनारे होगा, जैसे कि कोई अगर हम पर आक्रमण करने के लिए समुद्री मार्ग से अगर आया पनडुब्बी लेके, जैसे चाइना हमारे कलकत्ता के नजदीक आ जाएगा, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका होते आ जाएगा कलकत्ता के पास, और वहाँ पर जाके धड़ा मार देगा। तो हमारा राजधानी में क्या होता है कि सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, विदेश के जैसे अमेरिका के आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, रूस के पुतिन साहब आएंगे, रसिया के शी जिनपिंग आएंगे, पाकिस्तान के क्या है इसका भाई है नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ, ये आएंगे, या तो फिर और कोनो देश से कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आल रहेगा, अब पता चला कोई आतंकवादी हमला कर दिया मेरा संसदीय भवन पर, तो मारे जाएंगे सब लोग निर्दोष में। तो भारत सुरक्षा के लिहाज से कमजोर हो जाएगा, और हमारा देश भी दुनिया के नाम के मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए से वहां से हटाकर 1911 में किया होगा, ठीक है। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। रह चुप, किस घटना से नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया? तो देखो यहाँ पर क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर किस घटना के बाद
सर की उपाधि को त्याग किया था, सर की। और यहाँ पर कौन सी उपाधि त्याग कर, उसको बहुत सारे उपाधि मिला हुआ था, ठीक है। नाइटहुड की, एक ही काम जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक ही काम जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस व्यक्ति को, जैसे हम शिक्षक हैं तो हम सरकारी शिक्षक भी हो सकते हैं, प्राइवेट शिक्षक भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम पर सरकार ज्यादा जुल्म करेगा तो हम बोलेंगे कि आप अपना सरकारी शिक्षक का अपने पास रखिए ज्वाइनिंग लेटर, हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम त्याग कर देंगे नौकरी। इस तरह से इन्होंने सर की उपाधि को त्याग कर दिया और नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया। किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? लगभग 1000, है न। कुछ लोग कुएं में कूद गए थे। एक देखो, जलियांवाला बाग क्या है? जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत का एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ पर कुछ लोगों ने अंग्रेजों के लिए कुछ मतलब एक सभा बुलाई थी, ठीक है। जो किसी गुप्तचर ने किसको दे दिया सूचना? जनरल ओडायर को। और जनरल ओडायर तो अंग्रेज है, किसी को थोड़ी सुनता है, वो अपना शासन चलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या किया अंग्रेजों ने? सीधा आओ देखा ना ताओ, सीधा बोल दिया शूट वारंट, एकदम देखो मार दो गोली। तो धीरे देखा कि उसमें एक छोटा सा रास्ता है जलियांवाला बाग में जाने का, और आने में एक पूरा निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चारों तरफ से जनरल ओडायर अपने सैनिकों को दीवार पर, चार दीवारी पर लगवा कर गोली चलवा दिया अंधाधुंध। बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला सभी लोग मारे गए उसी में, ठीक है। इससे आहत होकर उन्होंने जनरल ओडायर भाग गया अपना देश, गोली चलवा कर कहाँ भाग गया? अपना देश, जनरल ओडायर। और उसका कैसे तो कहता है, बोल रहे हैं, एक पंजाबी 1000 पे कैसे कहता है, तो गुरु खालसा का उसला नहीं हमको याद है, तो पंजाबी था। जनरल ओडायर को बोला, अच्छा ऐसा बात है, मेरा दिमाग का बत्ती जलने दो। जब दिमाग का बत्ती जला तब तक जनरल ओडायर भाग चुका था। तो उसको मारने के लिए 20 से 22 साल के टाइम में किसने जनरल ओडायर की हत्या की? सरदार उधम सिंह, ठीक है। किसका बदला लिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है। तो